बड़ा प्यारा भजन है हमारे परम श्रद्धेय पप्पू शास्त्री जी जो बड़ा एक भजन गाते हैं प्यारा सा, जो हमें बड़ा अच्छा लगा। वो जो विदुर जी और विदुरानी सब लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर आए, लेकिन वो कह रहे हैं भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे भीतर बाबा आई। दादा भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे भीतर बाबा आई। अरे आसन डारी लो है आंगन में, लो आंगन में माला हाथ उठाई, भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे। कह रहे ये तो उनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, अरे आवे नहीं अधूराई, भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे। माला घूमी रही तो उनकी, रही तो उनकी, बोलो कुंदी आई बजाई, भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे। जय तो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना, बोलो कुंदी आई बजाई, भजन करे भीतर बाबा आई, भजन करे। भगवान ने कुंदी बजाई, देखा अब कुंदी खोलने के लिए कह रहे आप खोलो, दूसरा बोल रहा आप खोलो, और जे मन में सोच रहे हे प्रभु भगवान न हो, बस कुछ भी हो लेकिन वो ना हो, कोई भी आया हो। महाराज यहाँ कुंदी खोली, ब्रह्म खड़े, भगवान बोले बड़ी देर लगा दी, बोले नहीं नहीं बस आवाज नहीं सुनाई दी, बोले भूख लगी है भोजन लाओ। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि खिचड़ी रखी थी 3-4 दिन की बनी हुई, लेकिन एक प्रमाण मिलता है दादा की केले रखे हुए थे, उन केलों को उठाया, इतने प्रेम के बंधन में वो काकी विदुरानी केले के छिलके भगवान को देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। विदुर जी ने देखा कि ये छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, बोले अरे वो पगली क्या कर रही है, अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। तो थोड़ी देर के बाद भगवान से पूछिए कि हे माधव सच बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं कि छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये जानती नहीं थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। यहां प्रभु से कहा कि आप ही जाने प्रभु क्या देना। भगवान बोले जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं आपको वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक ऐरावत से छुड़वाया ध्रुव को। तो बता दें माताओं, ध्रुव जो है ना
वो सबसे पहले मैया के पास ना आए, मौसी के पास पहुंचे, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। और मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो, वो अपनी बदबू ना छोड़े। वो ही मौसी की हालत है। कुंडी खटखटाई, दरवाजे खोलिए, मौसी मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी पहली गुरु हैं। सौगंध दी, मौसी ने दरवाजे खोले। एक बात बोले बुजुर्गों, ध्रुव की तपस्या से सिर्फ भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की, और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। जा दिन से बेटा घर से निकलो, बादन से मैया ने अपनी जीभ पर एक बूंद नहीं रखी पानी की। अंधी उसी दिन हो गई थी। ध्रुव की आहट भरी पुकार सुनी, लाला आ गया? बोले हाँ मैया। दर्शन हुए क्या? बोले हाँ मैया। लाला को छाती से लगाए कि सुनीति बोली, बच्चा अरे धर्म की गति न भई मंदी, अरे धर्म की गति न भई मंदी, आओ जवराज कुमार मात भई रोए रोए के अंधी। बेटा ने दारो हाथ, जब बेटा ने दारो, लो राम को नाम आई गो आंख में उजियारो। बोलो मेरे भैया, ए पूनम एक भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। मेरे भैया आज जब वापस आए ध्रुव, मां की आंखों में फूंक मारी, नेत्र पुनः रोशनी वापस आई। भगवान ने दर्शन दिए, मां से कहा कि वरदान मांगो। तो मैया बोली कि प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं, मुझे यही पति मिले और यही पुत्र पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। जब वरदान दिया, धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। महाराज ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, ये सबको पता है, लेकिन ये भागवत का प्रमाण है कि ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, पहली पत्नी। उनके पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सल। दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला।
इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम है उत्कल। भगवान की कृपा से 3 बेटे हुए। जो ध्रुव के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए चले। तो वहां पर कुबेर की लड़की बैठी थी, विहार कर रही। कहा कि भैया भूखे हो भोजन कर लो, प्यासे हो पानी पी लो। जवाब दिया कि मैं भोजन और पानी तो तभी पीऊंगा जब आपसे विवाह कर लूंगा। बोले आपसे मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूं, आप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आप मेरे पिता से मत कहना। उत्तम का खून खोल गया। बोले अब तो मैं बाद में देखेंगे, पहले पिता को ही देख लें। पिता के पास पहुंचे तो रास्ते में पहुंच भी नहीं पाए, कुबेर के यक्षों ने उन्हें मार दिया। जब यक्षों ने मारा तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया और पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया।